हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रीवियस वाले वीडियोस में हम शेयर के और भी कई सारे हेड्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर के अंशों का हरण कैसे होता है। ठीक है, तो जो मॉडल है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, उसमें कंटेंट है टेबल एफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो प्रोवाइड करती है फॉलो इंस्ट्रक्शंस अबाउट फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो आइए जानते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कंसेप्ट जानेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर का। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। We will be start about what is forfeiture of share, what is the meaning behind this kind of shares, and what will be the journal entries regarding forfeiture of shares if which were originally issued at par। ठीक है, तो now start the topic। So forfeiture of share means forfeiture of share का मतलब होता है कैंसलिंग द शेयर्स, के शेयर को कैंसिलिंग करना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यूज। जो शेयर्स पे आपकी कॉल्स होती हैं, अगर उसका कोई पेमेंट नहीं होता है तो उस सिचुएशन में जो शेयर का को कैंसिल करने को हम बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर, यानी कि अंशों का हरण। ठीक है, बट शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ द लेकिन शेयर फॉरफिटेड किए जा सकते हैं केवल यदि द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ फॉर फीचर। यदि आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनीज का वो अलाउ करता है हरण को, फॉर फीचर को। ठीक है, इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे, यदि कोई अंशदाता पे नहीं करता है, डज नॉट पे अमाउंट ऑफ अ कॉल, किसी कॉल की अमाउंट, देन द कंपनी में एक्सरसाइज, तो उस सिचुएशन में कंपनी एक्सरसाइज करेगी द पावर टू फॉरफीट द शेयर। क्या पावर को इस्तेमाल करेगी? शेयर को हरण करने की पावर को इस्तेमाल करेगी। हेल्ड बाय हिम, जो शेयर होल्डर के द्वारा हेल्ड है, ऑन विच अमाउंट ऑफ कॉल इज नॉट पेड, उस अमाउंट पे जो कि उसके द्वारा पेड नहीं की गई है। ठीक है, पेड नॉट पेड, द कंपनी बिफोर फॉर फीचर मस्ट फर्स्ट गिव क्लियर 14 days नोटिस। शेयर को फॉरफीट करने से पहले कंपनी एक नोटिस देती है शेयर होल्डर को 14 दिन का। बिफोर फॉर फीचर मतलब शेयर को फॉरफीट करने से पहले वो देती है, उसको देना भी चाहिए। मस्ट फर्स्ट गिव क्लियर 14 days नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, उस शेयर होल्डर को जो पे नहीं कर रहा है आपकी कॉल्स ड्यू। ठीक है, अनलेस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर दैट अनलेस ड्यू इज पेड द अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, के आपको जो पेमेंट करना होगा वो इंटरेस्ट के साथ। इफ एनी बाय द स्पेसिफाइड डेट, यदि किसी स्पेसिफाइड डेट पर शेयर्स द शेयर शैल बी फॉरफिटेड, तो शेयर जो है आपकी फॉरफिटेड होंगे। इफ द शेयर होल्डर स्टिल डज नॉट पे द कंपनी, अगर फिर भी किसी भी डेट पर शेयर्स जो फॉरफिटेड हो रहे हैं, इफ द अगर कोई शेयर होल्डर तब भी पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा? द कंपनी में फॉरफीट द शेयर, उस सिचुएशन में कंपनी फॉरफीट कर सकती है शेयर्स को बाय पासिंग एन एप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन, पास करके कोई भी एक एप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन। ठीक है, फिर ऑन फॉरफीचर द शेयर, अंशों के फॉरफीचर पर द शेयर्स आर कैंसल्ड, शेयर जो है कैंसिल हो जाते हैं। एंड टू दैट एक्सटेंड शेयर कैपिटल, और एक्सटेंड शेयर कैपिटल इज रिड्यूस, जो उसकी शेयर कैपिटल है वो कम हो जाती है। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, और जो अमाउंट
रिसीव्ड हो रही है कंपनी के द्वारा, इज नॉट रिफंडेड, वापस नहीं की जाती है शेयर होल्डर को इस सिचुएशन में, ठीक है। तो जर्नल एंट्री फॉर फीटिंग द शेयर इज पास, फिर सिचुएशन में क्या है, जर्नल एंट्रीज पास की जाती है शेयर फॉरफीटेड की, ठीक है। अब इसका डिस्क्लोजर कैसे होता है बैलेंस शीट में वो देखते हैं। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट टिल द टाइम फॉरफीटेड शेयर्स आर री इशूड, जब तक कि आपके फॉरफीचर शेयर री इशू नहीं हो जाते। बैलेंस ऑफ फॉरफीटेड शेयर अकाउंट, जो बैलेंस होता है फॉरफीटेड शेयर अकाउंट का, इज एडेड टू द पेड अप कैपिटल, ये ऐड होता है जब तक कि आपके फॉरफीटेड शेयर री इशू नहीं हो जाते, तब तक जो बैलेंस होता है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट का वो ऐड हो जाता है आपके पेड अप कैपिटल में, जो कि होते हैं अंडर द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो होती है आपकी नोट टू अकाउंट्स में, ऑन शेयर कैपिटल बीइंग पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, जो शेयर कैपिटल जो होती है वो पार्ट होती है आपके शेयर होल्डर्स फंड का, जो शोन होती है आपकी अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर होता है इसका बैलेंस शीट का। तो स्टूडेंट्स हमने देखा फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जो शेयर हैं जिसका भुगतान नहीं किया है, जिसका पेमेंट नहीं किया है शेयर होल्डर में ने, उसको कैंसिल किया जाए उस सिचुएशन में जहाँ पर नॉन पेमेंट ऑफ कॉस्ट ड्यू हो, ठीक है। और उसके बारे में हमने जाना, ये सारा मेंशन होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इस सिचुएशन में कंपनी अलाउ करती है फॉरफीचर को, जो होल्ड होते हैं शेयर्स, जो शेयर होल्ड करते हैं और जिसका उसका ने कॉल का पेमेंट नहीं किया होता है, ठीक है। सबसे पहले शेयर को फॉरफीट करने से पहले जो कंपनी है 14 डेज का नोटिस भेजती है शेयर होल्डर को कि उसको कॉल्स का भुगतान करना होगा इंटरेस्ट के साथ। लेकिन तब भी नोटिस भेजने के बाद भी शेयर होल्डर उसकी कॉल का भुगतान नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में आकर वो उसके शेयर को फॉरफीट करती है। ये होता है इसका एंटायर प्रोसीजर। फिर हमने इसका डिस्क्लोजर देखा इन बैलेंस शीट में। आइए अब स्टूडेंट्स अब जानते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री इस पे हम आते हैं। जो फर्स्ट एंट्री है आपकी उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से रिगार्डिंग आपकी आती हैं जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री है फॉरफीचर इफ़ इशू वॉज एट पार। ये सिचुएशन है कि जब ओरिजिनली शेयर इशू होता है पार पर। यदि आपका शेयर इशूड हो रहा है पार पर और फॉरफीटेड होता है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट या कॉज, तो फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी मेड, ठीक है। तो एंट्री क्या बनती है आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट में कौन सी मनी आएगी, जो आपकी कॉल्ड अप मनी होती है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट में वो अमाउंट जो पेड नहीं हुई है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो अमाउंट पेड नहीं हुई है। टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, जो अमाउंट पेड नहीं हुई है। यानी कि ये जो तीनों हैं एंट्रीज, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये वो एंट्रीज हैं जिनकी अमाउंट अभी तक पे नहीं हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है, ठीक है। फिर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट आती है जिसके पैसे हमारे पास आ गए हैं। जो पैसे हमारे पास आ गए हैं वो आता है आपके टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और शेयर कैपिटल अकाउंट में आती है आपकी कॉल्ड अप मनी। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये वो अमाउंट है जो पे नहीं की है शेयर होल्डर ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री बनती है फॉरफीचर इफ इशूज वॉज एट प्रीमियम। ये उस सिचुएशन में आएगी जब प्रीमियम पे इशू होता है शेयर। इसमें भी आपकी दो टर्म आती हैं। इफ़ प्रीमियम वॉज रिसीव्ड, एक तो सिचुएशन आती है जब आपका प्रीमियम रिसीव हो जाता है और एक जब आपका प्रीमियम रिसीव नहीं होता है। तो फर्स्ट एंट्री आती है आपकी प्रीमियम के रिसीव्ड होने पर।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, ये सिंपल एज इट इज एंट्री होगी, जैसे आपने इस पे पार पे की थी उस तरीके से ये आपकी एंट्री होगी। प्रीमियम जब रिसीव हो जाता है उस सिचुएशन में, और एक सिचुएशन आती है जब आपका प्रीमियम रिसीव नहीं होता है, होता था या होता है। ठीक है, तो इसमें एंट्री में बनेगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि जो आपका कॉल्ड अप कैपिटल होती है, कॉल्ड अप मनी होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये होता है जब आपका प्रीमियम रिसीव नहीं होता है उस सिचुएशन में। ठीक है, तो ये हुई आपकी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल अबाउट फॉरफीचर ऑफ शेयर। उसकी 3 कंडीशन में हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और आज की वीडियो में तो मैंने जस्ट आपको शेयर फॉरफीचर का कंसेप्ट बताया, कैसे इसका प्रोसीजर चलता है, क्यों शेयर फॉरफीट किए जाते हैं, क्या उसका रीज़न होता है फॉरफीचर का, और देन उससे रिलेटेड आपको बेसिक एंट्रीज कराई हैं। अभी तो सिर्फ फॉरफीचर चल रहा है, उसके बाद री इशू भी एक आता है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।